चींटी की कहानी। गहरा सब्ज जंगल था जहां फूलों की खुशबू हवा में रची बसी थी और धूप पत्तों के दरमियान नन्हे नन्हे सोने जैसे धागों की तरह बिखरी हुई थी। इसी जंगल के एक कोने में जमीन के अंदर एक बड़ा सा चींटियों का घर था, एक बाकायदा सल्तनत जिसमें लाखों चींटियां अपने कामों में मसरूफ रहती थी। उन्हीं चींटियों में एक छोटी, तेज मगर हद दर्जा तजस्सुस रखने वाली चींटी थी जिसका नाम नूरी था। नूरी हमेशा अपने से बड़ी चींटियों की बातें सुनकर हैरान हो जाती थी। वो कहा करती थी कि दुनिया बहुत वसी है, खाने की तलाश कभी कभी जंगल के ऐसे हिस्सों तक ले जाती है जहां रोशनी भी डरते हुए जाती है। नूरी की ख्वाहिश थी कि वो उन जगहों को खुद देखे, खुद जाने कि दुनिया कितनी बड़ी है, मगर वो अभी बहुत छोटी थी। इसकी जिम्मेदारी सिर्फ ये थी कि वो अपने बिस्तर की सफाई करे, खाना जमा करने वाली चींटियों की मदद करे और दूसरों की तरह कतार में चलने की मशक करे। लेकिन नूरी का दिल हमेशा अपने काम से ज्यादा इस जंगल की वसतों की तरफ खींचता रहता। एक दिन नूरी सूरज निकलते ही जाग गई। वो बाहर निकली तो देखा कि बड़ी चींटियां अपने सफर की तैयारी कर रही थीं। सर्दियां आने से पहले उन्हें ज्यादा से ज्यादा खुराक जमा करना जरूरी था। सब सफ बस्ता खड़ी थी, हर एक के पास अपनी अपनी जिम्मेदारी थी, मगर नूरी का नाम आज की फहरिस्त में शामिल नहीं था। वो कुछ अफसुर्दा हो गई। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो क्या मैं भी उनके साथ जा सकूंगी, नूरी ने खुद से कहा। अचानक पीछे से आवाज आई, तुम चाहो तो अभी भी आ सकती हो। ये आवाज बूढ़ी चींटी बाला अम्मा की थी, जो सारी सल्तनत की सबसे तजुर्बाकार चींटी मानी जाती थी। सब उन्हें इज्जत की निगाह से देखती थी। नूरी हैरान हो गई। मैं मगर मैं तो अभी छोटी हूं, मैंने कभी दौड़ का सफर नहीं किया। बाला अम्मा मुस्कुराए। सफर उम्र से नहीं, जज्बे से होता है बेटी। अगर तुम्हारे अंदर सीखने की लगन है तो हम तुम्हें साथ ले जा सकते हैं, मगर एक शर्त पर। शर्त? नूरी ने दिलचस्पी से पूछा। ये सफर आसान नहीं, तुम्हें हर कदम सोच समझ कर रखना होगा। खतरा मामूली बात है, अगर हिम्मत है तो चलो। नूरी के दिल में जो ख्वाब बरसों से पल रहा था वो आज सच होने को था। इसने फौरन हामी भरी और कारवान रवाना हुआ। जंगल का सफर। चींटियां एक लंबी कतार में निकले। नूरी शुरू में सबसे आखिर में थी, मगर उसकी आंखें हर तरफ हैरत से फैली हुई थी। वो रंगीन तितलियों को उड़ते देखती, शहद की मक्खियों की भुन-भुन सुनकर हैरान होती और हवा के साथ हिलते दरख्तों को देखकर मुस्कुराती। बाला अम्मा कभी कभी उसकी तरफ मुड़कर देखती और कहती, ध्यान रखना नूरी, दुनिया सिर्फ खूबसूरती से भरी नहीं, इसमें छुपे खतरात को भी देखना सीखो। नूरी ने सर हिलाया, मगर उसकी तवज्जो अब भी जंगल के अजायबात पर थी। कुछ ही देर बाद चींटियों की कतार एक बड़े से खुश्क दरख्त के पास रुकी। यह दरख्त गिर चुका था और उसकी छाल के अंदर कई तरह के बीज थे। यही उनका आज का मकसद था। नूरी पहली बार किसी बड़े मुहिम पर थी। उसने फौरन काम शुरू किया। वो छोटे छोटे बीज उठाकर कतार में आगे पहुंचाती रही। इसकी तेजी से सब मुतासिर हुई, मगर फिर अचानक जमीन जोरदार तरीके से हिली। नूरी डर गई। ये क्या था? बाला अम्मा ने फौरन चीख कर कहा, सब छप जाओ। ये डाल का जमीन पर गिरना नहीं था, ये कोई जानवर है। नूरी ने पीछे मुड़कर देखा तो इसका दिल हल्क में आ गया। एक छिपकली उनकी तरफ आ रही थी। इसकी आंखें भूखी और चमकदार थी। नूरी, उधर आओ, बाला अम्मा ने आवाज दी। सब चींटियां दरख्त की जड़ों के नीचे छुपने लगी, मगर नूरी बीज उठाने में इतनी मगन थी कि कतार से थोड़ा दूर जा चुकी थी। इसके कदम कांपने लगे। छिपकली तेजी से इसकी जानिब बढ़ी। नूरी ने दौड़ना शुरू किया, मगर जमीन इसके लिए बहुत बड़ी दुनिया थी। छिपकली की जुबान किसी भी लम्हे इसे पकड़ सकती थी। हिम्मत करो बेटी, सीधी दौड़ो, बाला अम्मा चिल्ला। नूरी के अंदर जैसे अचानक ताकत आ गई। वो पूरी कुव्वत से दौड़ी और आखिरी लम्हे पर एक छोटे से पत्थर के नीचे घुस गई। छिपकली ने अपने पंजे से पत्थर पलटने की कोशिश की, मगर चींटियों ने मिलकर रेत खोदकर एक छोटा सा रास्ता बना दिया, जिससे नूरी अंदर दाखिल हो गई। वो सांस फूलती, कांपती हुई बाला अम्मा के पास पहुंची। तुमने अच्छा किया। यही सफर का सबसे पहला सबक है, खतरे को पहचानो और हिम्मत से मुकाबला करो। नूरी का पहला कारनामा। खतरा टलने के बाद चींटियों ने अपना काम जारी रखा, मगर शाम होने तक बीज उठाने का मामला मुश्किल हो गया। बारिश की तेज बू हवा में फैलने लगी थी। अगर बारिश आ गई तो सारा काम जाया हो जाता। बाला अम्मा ने कहा, हमें जल्दी वापस लौटना होगा, मगर हमारे पास बीजों का एक बड़ा ढेर रह गया है। सब चींटियां परेशान हो गई। नूरी ने हिम्मत करके कहा, अगर हम सब मिलकर एक चीन बना ले तो काम बहुत जल्द हो सकता है। बीज एक दूसरे तक पास करते हुए
बाला अम्मा हैरान रह गई। ये तो अच्छा ख्याल है, मगर तुमने ये सोचा कैसे? नूरी ने कहा, मैंने देखा था जब शहद की मक्खियां फूलों से रस जमा करती हैं तो वो मिलकर काम करती हैं। शायद हम भी इसी तरह कर सकते हैं। चींटियों ने नूरी की तरकीब मान ली। सबने एक लंबी कतार बनाई और बीज एक चींटी से दूसरी तक हाथों हाथ मुंतकिल होने लगे। कुछ ही वक्त में सारा जखीरा जमा हो गया। इस दिन चींटियों ने पहली बार महसूस किया कि नूरी सिर्फ एक छोटी चींटी नहीं बल्कि एक ज़हीन और जरी चींटी है। वापसी और इज्जत। जब सब वापस बिल में पहुंची तो मलिका चींटी को खबर मिली कि एक छोटी चींटी ने सारी मुहिम को बचाया है। उन्होंने नूरी को अपने पास बुलाया। तुमने हिम्मत, अक्ल और लगन का सबूत दिया है। आज से तुम सिर्फ सफाई करने वाली चींटी नहीं बल्कि हमारी तजर्बाकार मुहिम जो ग्रुप की रुकन हो। नूरी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बाला अम्मा मुस्कुराते हुए बोले, मैंने कहा था ना, सफर उम्र से नहीं जज्बे से होता है। इस दिन नूरी ने न सिर्फ अपना ख्वाब पूरा किया बल्कि पूरी सल्तनत के लिए एक मिसाल बन गई। सबक। नूरी की कहानी हमें यह सिखाती है कि छोटा होना कमजोरी नहीं होता। हिम्मत और समझ बोझ बड़े से बड़ा काम कर सकती है और सीखने का जज्बा इंसान वहां चींटी को ऐसे मकाम तक ले जाता है जो उसने कभी सोचा भी ना हो।